नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यूपी गणित में। और मैं संजीव कुमार। मैं इस वीडियो में आप लोगों को सिखाने वाला हूं माध्यक या माध्यिका को हम कैसे निकालते हैं। मेरे पास प्रश्न दिया है और इस प्रश्न को मुझे सॉल्व करके माध्यक ज्ञात करना है। ठीक है, मेरे पास एक टेबल दी हुई है जिसमें वर्ग अंतराल दिया है 65 से 85, 85 से 105। इस तरीके से यहाँ पर ये जो दिया जाता है जिसके बीच में सेम अंतर है, ठीक है, तो इसको हम वर्गांतराल के नाम से भी जानते हैं। जबकि यहाँ दिया है उपभोक्ताओं की संख्या 4, 5 है, इसको हम दूसरे नाम से बारंबारता के नाम से भी जानते हैं। तो मुझे माध्यक या माध्यिका को ज्ञात करने के लिए सबसे पहले इस टेबल को मुझे क्या कर देना है, ऊर्ध्वाधर बनाना पड़ेगा। ये मेरे पास जो टेबल दी है पड़ी हुई है और मुझे इस टेबल को खड़ी करके बनाकर इसमें एक नया कॉलम जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, इस टेबल को मुझे बना लेना है ऊर्ध्वाधर। ठीक है, मैंने यहाँ पर एक टेबल जो थी मेरे पास, मैंने उसको ऊर्ध्वाधर बना लिया है जिसमें मासिक खपत दी है। इसको हम क्या कहते हैं बच्चों, वर्ग अंतराल कहते हैं। ये हमारा पास दिया है, मैंने सेम इसको लिख दिया। जबकि उपभोक्ताओं की संख्या जिसको हम बारंबारता के नाम से भी जाना जाता है, यहाँ पर कोई भी नाम यहाँ लिख दिया जाता है, किसी भी की संख्या होती है वही बारंबारता कहलाती है। ये मेरे पास दी हुई है। मुझे क्या कर देना है, संचय बारंबारता बनाना है। माध्यक या माध्यिका को ज्ञात करने के लिए मेन रोल यही होता है, मेन विधि यही होता है। मुझे अगर संचय बारंबारता बनाना आ गया तो माध्यक या माध्यिका आसानी से हम निकाल सकते हैं। दोस्तों, संचय बारंबारता को बनाने के लिए जो मेरे पास बारंबारता दी है, कह सकते हैं किसी की संख्या जो दी होती है उसी को बारंबारता कहते हैं। जो हमारे पहला नंबर दिया है, जो दिया है सेम उसको मुझे एक बार लिख लेना है। जैसे यहाँ पर 4 है, यहाँ उपभोक्ताओं की संख्या, तो इस संचय बारंबारता के जगह पर मुझे 4 लिख लेना है। लिखने के बाद इसी 4 को मुझे एक बार फिर लिख लेना है। ध्यान से बिल्कुल समझना है आप लोगों को। पहला जो हमारा नंबर दिया है सेम इसको ऐसे उतार लेंगे, फिर से उसी नंबर को मुझे उतार लेना है। उतारने के बाद इसके सामने जो हमारे बारंबारता दी है या उपभोक्ताओं की संख्या दी है उसको उसमें ऐड कर देना है। ध्यान से बिल्कुल आपको समझना है। तो हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये हमारा 9 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से हम क्या करेंगे, फिर से जो हमारा यहाँ पर संचय बारंबारता बना है इसको एक बार फिर से यहाँ लिख देंगे। लिख दिया और लिखने के बाद बच्चों क्या कर देते हैं, फिर से हम क्या कर देंगे, इसमें इसके सामने कितना है 13, तो हमने यहाँ पर 13 लिख दिया। ठीक है, कितना लिख दिया बच्चों, 13। मतलब जो हमारा संचय बारंबारता आपको बनाना पड़ेगा, जो हमारी बारंबारता होगी उसको एक बार लिख लेंगे। पहले कॉलम में वही संख्या हमारी संचय बारंबारता हो जाती है और दूसरे कॉलम में जो हमारी पहले संचय बारंबारता आती है उसको लिख लेंगे। लिखने के बाद उसके सामने जो बारंबारता होती है उसमें उसे ऐड कर देंगे। जो आएगा वही हमारी दूसरी संचय बारंबारता निकल के आ जाएगी। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, दूसरी वैल्यू को एक बार लिख लेंगे। लिखने के बाद उसके सामने जस्ट पड़ेगा उसको लिख लेंगे। इस तरीके से हम क्या करते हैं, इस बारंबारता से संचय बारंबारता हम आसानी से बना लेंगे। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इस संचय बारंबारता से संचय बारंबारता मैंने यहाँ आसानी से बना लिया। ठीक है, आप लोगों को भी समझ में आ गया होगा कि संचय बारंबारता को हम कैसे बनाते हैं। ठीक है, वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना दोस्तों। ठीक है, अपने मित्रों के साथ में। जो मेरी संचय बारंबारता आई है, जो लास्ट में हमारा बच्चों कितना आया है, यहाँ पर लास्ट में 68 आया है। ठीक है, अब मुझे चेक करना है कि जो मैंने संचय बारंबारता बनाई है क्या बस सही है या गलत है। तो जैसे ही मैंने संचय बारंबारता बनाई, जो लास्ट में आता है वो हमें कितना आया, 68 आया। तो मैं क्या करूँगा, इस बारंबारता को सारे को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। जितने यहाँ पर नंबर है इन सभी को जोड़ के अगर देखते हैं, अगर जोड़ देते हैं, जोड़ने के बाद इस संख्या के लास्ट संचय बारंबारता के अगर बराबर आता है तो जो मैंने संचय बारंबारता बनाई है वो बिल्कुल करेक्ट है। तो मैंने इस सवाल में देखा है कि इसका जो योगफल 68 ही आया है और इस 68 के बराबर है, इसलिए जो मैंने अभी संचय बारंबारता बनाई है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, अब क्या करते हैं, संचय बारंबारता बनाने के बाद अब मुझे क्या कर देना है, इसमें मान मुझे पता होने चाहिए। मान कैसे निकाले जाते हैं, देखिए मेरे पास ये टेबल जो थी ये बनी हुई, इसी टेबल से मुझे बनाना है, क्या निकालना है, CF है, L है, कैसे निकाला जाता है। तो हम क्या करते हैं, जो हमारा n आया है, ये हमारा n जो योगफल ज्ञात किया मैंने, इसको मुझे आधा कर देना। क्या कर देना बच्चों, वो आधा कर देंगे। ठीक, एक फार्मूला है n/2, n/2, n का मान तो इतना दिया है, हम क्या कर देंगे, n का जो मान होता है उसको हम हाफ कर देंगे। तो 68 का आधा कर देंगे, तो 68/2, तो इसका आधा कितना हो जाएगा बच्चों, 34 हो जाएगा।
अब ये 34 जो मैंने इसको जो हाफ किया, और हाफ क्यों किया और इसका हम यूज कहाँ पर करने वाले हैं, तो जो हमारा संचय बारंबारता हमारे जो लास्ट में आई है इस बारंबारता के योगफल के बराबर है, तो इसी को हम आधा कर देंगे। आधा हमारा 34 आया है। अब इस 34 को मुझे संचय बारंबारता में ढूंढना है। ये 34 नंबर कहाँ पर मिलने वाला है, ये 34 जो है वो कहाँ पर मिलने वाला है, तो भैया 34 22 के बाद में और 42 के बीच में मिलता है। ठीक है, 22 और 42 के बीच में हमारा 34 मिलता है। ठीक है, हम क्या करेंगे, 22 और 42 के बीच में 34 मिलता है, तो हम क्या करेंगे, ये 34 मिलेगा किस में, तो 22 में तो मिलेगा नहीं। 22 के बाद अगर हम गिनती करेंगे तो इस 42 के अंदर ही 34 छिपा हुआ है। ठीक है, यहाँ आपको ये समझना है 34 कहाँ मिलने वाला है। 34 संख्या जो है संचय बारंबारता में मुझे ढूंढना है, तो भैया 22 में तो हमारा 34 मिलेगा, तो छोटा नंबर है। 22 के बाद 23, 24, 25 जो भी जोड़ेंगे तो 42 के अंदर ही मिलेगा, तो इसका मतलब 34 जो है इस 42 में छिपा है। ठीक है, इसी में मिल रहा है, जिसमें मिलता है उसके जस्ट हम क्या करेंगे बच्चों, सामने जाते हैं। जस्ट सामने जाएंगे वर्ग अंतराल में, तो ये जो हमारा पहला नंबर होता है शुरू वाला, इसको मुझे कैसे डिनोट कर देना है, इसको हम L से डिनोट करते हैं। L का मान हो जाएगा 125। अब देखते हैं इस दोनों में अंतर कितने का है। 125 145 में अंतर, 145 में से 125 जब घटाएंगे तो बच्चों अंतर को हम H से डिनोट करते हैं। स्मॉल जो H होता है इससे लिखेंगे, तो H बराबर क्या हो जाएगा, हमारा H बराबर 20 हो जाए, क्योंकि इन दोनों का अंतर 20 है। तो H का मान कहाँ से निकालते हैं, जिसमें ये हमारा संचय जो हमारा n/2 का मान आया है संचय बारंबारता, उसके जस्ट सामने जाएंगे वो L होता है, इस दोनों में डिफरेंस जो होगा वो H होता है। अब उसके जस्ट पीछे आते हैं, ये हमारा F किस में मिलता है, ये खाली बारंबारता में। ये बारंबारता या किसी की संख्या होगी वही बारंबारता कहलाती है, इसी में मुझे F मिलता है। F का मान स्मॉल f बराबर हमारा बच्चों कितना हो गया, 20 हो गया। अब बात आती है CF कहाँ से हम ढूंढते हैं। CF जो होता है बच्चों संचय बारंबारता में ही मिलता है, जिसमें हमारा ये 34 आया था जस्ट उसके ऊपर वाला जो होता है वो हमारा CF होता है। 34 नंबर 42 में छिपा है, तो इसके ऊपर क्या दिया है भैया, CF दिया है। CF कितना है बच्चों, हमारा CF कितना दिया है 22, तो हम क्या करेंगे CF बराबर लिख देंगे 22। ठीक है, अब मुझे पता होना चाहिए फार्मूला, माध्यक का फार्मूला अगर पता है ये सारे मान उसमें पुट करके हम माध्यक या माध्यिका आसानी से निकाल सकते हैं। तो बच्चों माध्यक का फार्मूला होता है L + n/2 - CF/2 × H। ये बच्चों मेरे पास फार्मूला दिया माध्यक का। आप लोगों को क्या करना है, इस फार्मूले को याद कर लेना है। ठीक है, अब मुझे क्या कर देना है, इस फार्मूले में जो मैंने मान अभी निकाले हुए हैं, ये वाले मान जो निकाले हुए हैं, इन सारे मानों को मुझे फार्मूले में भर देना है। तो L के जगह पर बच्चों क्या कर देंगे, L के जगह पर 125 प्लस, और जो हमारा n के जगह पर क्या कर देंगे, n/2 का मान बच्चों कितना आया था 34 आया, तो इसके जगह पर मैंने 34 कर दिया, माइनस CF 22 हो जाएगा, बटे F का मान 20। ये 20 और ये 20 हमारा क्या हो जाएगा, कट जाएगा ने, ये हमारा ऊपर है अंश में, हर में कट गया। अब क्या करेंगे, हमारे पास क्या बचेगा, माध्यक बराबर 125, कितना बचा 125 प्लस, यहाँ पर जब घटा देंगे तो हमारा कितना आया था 12, और चाहे यहाँ से काट देंगे, इन्होंने क्या किया यहाँ से घटा के इसके बाद काटेंगे। देखिए हम क्या करेंगे, ये यहाँ पर ना काट के, ठीक है बच्चों, यहाँ पर इन्होंने क्या कर दिया, यहाँ पर इन्होंने नहीं काटा है। ठीक है, हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से नहीं काटेंगे, इसको यहाँ से ना काट कर अब यहाँ से काट देंगे, ये हमारा कट जाएगा। अब क्या माध्यक बराबर क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 125 प्लस 12, यहाँ 20 कट जाएगा, तो हमारा कितना बचेगा, माध्यक बराबर हो जाएगा हमारा 137। कितना बच्चों हो जाएगा, 137 हो जाएगा। यही बच्चों हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद ही आया होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो यार चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। धन्यवाद बच्चों।